अस्पताल में बदला गया बच्चा। करोड़पति भानु प्रताप की बहू दिव्यांशी को शहर के सबसे बड़े सबसे महंगे अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। दिव्यांशी के परिवार वाले अस्पताल स्टाफ से बहस कर रहे थे। अस्पताल के मालिक के सामने भानु प्रताप जी गुस्से में चीख रहे थे, कहाँ है हमारे खानदान का वारिस? किसे बेच दिया? कहाँ गायब कर दिया? मैं आपके इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा। आप जानते नहीं मुझे। हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर भावेश ने करोड़ों की लागत से ये हॉस्पिटल शुरू किया था। इस प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी तो आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। सब धन कुबेर, व्यापारी, राजनैतिक, प्रशासनिक, पैसे वाले लोग ही आते थे। डॉक्टर भावेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, क्या हम आपके साथ धोखा करेंगे? यकीन मानिए, लड़की ही हुई थी। नर्स ने गलती से फॉर्म में लड़का लिख दिया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे खानदान में आज तक लड़की पैदा नहीं हुई। मेरे चारों लड़कों के यहाँ दो लड़के हुए हैं। खुद मेरे पिता के 4 लड़के थे। क्या आप हमारी वंश परंपरा को झुठला देंगे? लड़के होना हमारे खानदान के जीन में है। हमें हमारा बच्चा वापस करो। मैं अभी नर्स को बुलवाता हूँ। डॉक्टर भावेश फ़ोन किया और कहा, कौन सी नर्स थी डिलीवरी वार्ड में? तुरंत भेजो। पल भर में नर्स भागती हुई आई, डरी सहमी घबराई सी। तुमने डिलीवरी करवाई थी? यस सर। क्या हुआ था? जी बेटी। फिर फॉर्म में बेटा क्यों लिखा? सर, गलती से। इतना सुनते ही भानु प्रताप चीख पड़े, गलती से नहीं हुआ कुछ भी। तुमने सही लिखा है फॉर्म में। ये बताओ, कितने रुपए मिले तुम्हें बच्चे को दूसरे को देकर लड़की रखने के लिए? सच सच बताओ, वरना तुम्हारा कैरियर चौपट कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। सर, लड़की ही हुई थी, मेरा विश्वास कीजिए। गलती से लिख गया। तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर भानु प्रताप डॉक्टर भावेश से बोले, अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और बाहर निकल गए। जिस कक्ष में उनकी बहू भर्ती थी, उसके सामने उनका परिवार खड़ा था। उन्होंने, सब घर जाओ, मैं अपना पोता लेकर ही वापस आऊँगा। यहाँ सिर्फ रजत रुकेगा। उन्होंने रजत से कहा, जाओ, बहू को दिलासा दो, मैं तब तक पुलिस मीडिया से बात करता हूँ। रजत कमरे में गया और अपनी पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, दिव्यांशी, चिंता मत करो, हमें हमारा बेटा मिल जाएगा। दिव्यांशी ने कहा, अब इसी बच्ची को अपना किस्मत समझकर स्वीकार कर लीजिए। रजत की आंखों में जैसे खून उतर आया। वह चीख पड़ा, क्या कह रही हो? हमारा बेटा हुआ था, हमें दूसरे का पाप नहीं चाहिए। हमारे खानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने खानदान को? अपने पिताजी से क्या कहूँगा? ये कि बाबूजी, मैं लड़की का बाप बन गया? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अपने भाइयों के बीच? कभी बंटवारा हुआ तो क्या मिलेगा बाबूजी से? दिव्यांशी उदास स्वर में बोली, यदि लड़की पैदा होती तो? रजत गुस्से में बोला, मार डालता। मैं व्यर्थ बहस नहीं करना चाहता। नर्स की गलती लिखित रूप में पकड़ी गई है। हमारा बेटा बदला गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। पति का ये रूप देखकर दिव्यांशी अंदर तक सिहर गई। उसने चुप रहना ही उचित समझा। रजत के बाहर निकलते ही वह बेटी को सीने से लगा ली। बड़े लोगों की बातें तेजी से फैलती हैं। मीडिया ने जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। अस्पताल में बदला गया बच्चा। भानु प्रताप मीडिया वालों से उदास हो अपने पोते की चोरी का इल्ज़ाम अस्पताल पर लगा रहे थे। मीडिया वाले हॉस्पिटल के अंदर गए। उन्होंने डिलीवरी करवाने वाली डॉक्टर और नर्स पर प्रश्नों की बौछार कर दी। बच्चा कब बदला गया? कितने रुपए में बेचा आपने अपना ज़मीर? कितने रुपयों के लिए आप लोग हैवान बने? बच्चा कहाँ गया? सच आखिर सच होता है। इतनी बड़ी हेर फेर के बाद भी नर्स की अंतरात्मा ने फॉर्म पर लिख दिया सच। ये बच्ची किसकी चुरा कर रख दी आप लोगों ने? 2 परिवारों की खुशियां छीनने वाले को जितनी सजा दी जाए कम है। डॉक्टर और नर्स जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोलते, तुरंत प्रश्नों की बौछार लगा देते मीडिया वाले। इस पर भी मीडिया ने टिप्पणी की, बच्चा बदलने वालों की बोलती बंद। डॉक्टर भावेश ने डॉक्टर और नर्स को बुलाकर कहा, आप लोगों की वजह से ये सब तमाशा हो रहा है। लोग थू थू कर रहे हैं हमारे अस्पताल पर। डॉक्टर नम्रता ने कहा, सर,
आप विश्वास कीजिए, बेटी ही हुई है। नर्स से लिखने में गलती हो गई। इसका इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं ये लोग। मुझे तो लगता है कि इन्हें बेटी ही नहीं चाहिए। डॉक्टर भावेश ने कहा, देखिए डॉक्टर साहिबा, नर्स ने फॉर्म में लड़का पैदा होना लिखा है। लिखित बात ही सबूत होती है। और ये भानु प्रताप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। आप दोनों की नौकरी तो गई। सर, आप बच्ची की माँ से पूछ लीजिए। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है कि माँ बेहोश रहे। उसे भी मालूम है कि बेटी हुई है उसके गर्भ से। उसकी बात कौन मानेगा? क्या उसने अपने पति से कहा नहीं होगा? मुझे लोगों को दिखाने के लिए, अस्पताल की इज्जत बचाने के लिए आप लोगों को नौकरी से निकालना होगा। आपको जो कहना हो पुलिस से कहिए। बड़े लोगों के मामले में गलती नहीं चलती। आप लोग जा सकते हैं। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए डॉक्टर भावेश ने कहा, अस्पताल का प्रमुख होने के नाते मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नम्रता और नर्स को नौकरी से निकाल दिया है। हम अपने स्तर पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही भानु प्रताप जी को उनका पोता मिल जाएगा। खबरें तेजी से प्रसारित होने लगी थीं। डिलीवरी कक्ष में अचानक मीडिया वाले पहुंच गए। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे दिव्यांशी पर। अस्पताल कर्मचारियों के लाख समझाने मना करने पर भी मीडिया वाले नहीं माने। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से कहा, हट जाइए सामने से, सत्य को सामने आने दीजिए। कर्मचारी मुंह को हाथ से छिपाकर एक तरफ हो गए। दिव्यांशी जी, आप घबराइए नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप ही इकलौती चश्मदीद गवाह भी हैं और पीड़िता भी। डॉक्टर भावेश परेशान थे। उन्हें अपना कारोबार डूबता दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपने डॉक्टर मित्र को फ़ोन लगाकर पूछा, किसी महिला की डिलीवरी हुई है 2-4 घंटे पहले? लड़का? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ हुआ तो है, एक औरत का, वो अभी भी बेहोश है। बच्चा पहुंचा दूंगा, रुपया अच्छा मिलना चाहिए। भावेश बोला, सुनो, किसी को खबर न हो। बच्चा पहुंचा दूंगा, रुपया अच्छा मिलना चाहिए। भावेश बोला, सुनो, किसी को खबर न हो, बच्चा दे जाओ और बच्ची ले जाओ। दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई, मैं बच्चे को भिजवा रहा हूँ। ओके, थैंक्स डॉक्टर। इधर दिव्यांशी नन्ही बिटिया को दूध पिला रही थी। तभी डॉक्टर भावेश, भानु प्रताप और पूरा परिवार पीछे पीछे। मीडिया दिव्यांशी को बधाई देते हुए बोला, मुबारक हो, आपका बेटा मिल गया। हमने सख्ती बरती तो नर्स ने अपना मुंह खोल दिया। ये रहा आपका बेटा। डॉक्टर भावेश ने बेटे को दिव्यांशी के पास रख दिया। मिल गया माँ का लाल। ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू हो गया। जैसे ही दिव्यांशी के हाथों से उसके नवजात बेटी को लेने की कोशिश की गई, वह बिफर पड़ी। माँ थी वह उस बेटी की। दिव्यांशी क्रोध में चंडी बन चीख पड़ी, खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। मैंने बेटी पैदा की है, कोई गुनाह नहीं किया। ये मेरा खून है, ये मेरी बेटी है। दिव्यांशी का रौद्र रूप देखकर रजत की भी हिम्मत न हुई कुछ कहने की। अपनी बेटी को सीने से लगाए दिव्यांशी रणचंडी की तरह बरस पड़ी थी। उसका यह रूप देखकर अस्पताल में सन्नाटा छा गया। एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना इतना आसान नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब